Okay, and my presentation it talks about the codes, means what is the IRC codes are there, then how it is implemented on the field, or how we will make fun of the safety, or how it is compromised on the field. I will talk more on with respect to field only. Okay, if I am going fast or if I am introducing any new chapter, will stop me and we will discuss about it. Okay. Sir to Kailash sir already made my life easy. He was talking about the traffic control devices. Okay. Now my entire lecture is on traffic control devices. Please PPT please. हिंदी नो प्रॉब्लम, हिंदी में तो अच्छा है। अन्य हिंदी बात हूँ बट हिंदी बोल सकता हूँ। क्योंकि जस्ट मोस्ट ओके। फॉर नेक्स्ट आई हैव टू से नेक्स्ट पीपीटी मोड, वो प्रेजेंटेशन मोड पे रखो। दिखता है, कोई बात नहीं, लाइव तो होता है। आपको यहाँ दबा दो उसको, उसमें क्या अपने आप उनको छोटा दिखता है ऑनलाइन ऐसे जाने पे। नहीं ऐसे अब यहाँ क्लिक करो, कुछ मत करो, यहाँ क्लिक करो, वहाँ नहीं जा रहा है। आप एंटायर स्क्रीन शेयर करो। Instead of sharing only window, you share entire computer. कोरोना तो यही तो सीख के गया। जाएगा, हाँ, इट विल गो। क्या हमारा रोजी रोटी है ये। Okay, done. Okay, actually in the road signs, it is not an integral part of any road design. Probably you might, in the road design, many softwares are there. In that you give CBR, alignment and anything, it designs a perfect, excellent curve for you, and it gives radius and the cross section, everything it gives. Nothing, आपका काम क्या करना है, बटन दबाना है। ओके, इट गिव्स हॉरिजॉन्टल कर्व एंड एवरीथिंग, बट सेम सॉफ्टवेयर इट डजंट डिजाइन ए ट्रैफिक कंट्रोल डिजाइन। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरा कर्व है IRC के हिसाब से 400 होना चाहिए, 400 मीटर रेडियस होना चाहिए। अगर नहीं है किसी कारण, वॉट एवर द रीजन में बी, दैट ज्योमेट्रिक डिजाइनर नोस वेल। इफ इट इज कमिंग लेस, मतलब मेरा एज ए डिजाइनर मेरा पर्स क्या बनता है, हाउ टू इन्फॉर्म टू द रोड यूजर। यहाँ पे सीधी जिस गति से आप आ रहे हैं उस गति से मत जाओ, वहाँ पे एक स्पीड कर्व साइन लगाना है ना। वो तो अगर वही सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है, वही सॉफ्टवेयर थोड़ा और काम करके मेरा कंट्रोल डिवाइस भी वहाँ पे कौन सा साइन लगना है, कितना छोटा करना है, कितना दूरी पे करना है, अगर वो दे दिए तो मेरा सेफ्टी आज की स्थिति में अक्रॉस कंट्री यूनिफॉर्म होता था। डिज़ाइन में डिज़ाइन डिफिशियंसीज इसलिए आता है, फील्ड में कुछ डिफ़िकल्टीज होगा, नॉट दी डिफिशियंसी ऑफ द डिज़ाइन इंजीनियर, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, वो नहीं है इस टाइम पे, वो नहीं है। एंड इज इट ओनली इन इंडिया और अक्रॉस ग्लोब? अक्रॉस ग्लोब वैसी है। अगर कई देश में है तो हम मेड इन इंडिया, इंपोर्ट इंडिया करना हमारे लिए बहुत आसान है। वो नहीं, मतलब इट वोंट सजेस्ट यू, दैट्स व्हाई इफ इट इज ए इंटीग्रल पार्ट, designing of the placement of the type of the control device in the design itself, it will be made and the safety is the uniform, but which is not there. And as a result, what we are doing, oftenly forgotten part of the road design. होता कैसा है, DPR तो अच्छे से सुंदर बना दो, DPR बनने के बाद वैसे इम्प्लीमेंट कुछ होता है DPR के साथ,
फिर बाद में क्योंकि वो तो NHAI एंड एजेंसीज बोलते हैं आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइंग भी दे दो, तब मैं मेरा ड्राफ्ट्समैन माई इंजीनियर लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक साइन लगा दो, यहाँ पे एक साइन लगा दो, यहाँ पे एक लाइन, नहीं तो कुछ तो लगा दो, नहीं तो कुछ भी ना लगा दो। ऐसी वे में इम्प्लीमेंट होके लास्ट में इट इज़ फॉरगॉटन पार्ट और दी ठीक है कुछ निपटा दो, वैसी वे में होता है। दैट शुड नॉट बी देयर। तो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस ठीक से नहीं लगेगा। ऑफन देयर इज ए लिमिटेड इंफॉर्मेशन फॉर द कॉन्सेप्ट डिजाइन स्टेज ऑडिट्स, क्योंकि जैसा अगर आपको कोई हाईवे प्रोजेक्ट है, बहुत तरह का फिजिबिलिटी स्टडी होता है, प्री फिजिबिलिटी, डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन, ऑल दी स्टेजेस होता है। बट ये कंट्रोल डिवाइसेस का तो अदर देन इम्प्लीमेंटिंग एंड वो एंड एम ये ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, एंड जनरली सप्लाइड एट द डिटेल्ड स्टेज, ऑडिट स्टेज ओनली। इसका जो जितना भी कंट्रोल डिवाइसेस है वो आप बोल भी सकते क्या ज़रूरत है डिज़ाइन, जब इम्प्लीमेंट करते वक्त तभी मैं इसको सोचता हूँ, वैसा आप बोल भी सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए, इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर डिज़ाइंस देन व्हाट कंट्रोल मेजर्स यू हैव टू डू इट, हाउ टू डू इट। जैसा मुझे आपको एग्जिट पॉइंट देना है, एग्जिट पॉइंट के साथ साथ आपका लेंथ नहीं मिल रहा है, मेरे एग्जिट को 250 मीटर पहले से मुझे विड्थ चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। वाइल एग्जीक्यूटिंग यू कांट गिव, इसलिए तो सीधा वहीं पे 50 मीटर पे ओपनिंग दे दो, वो होता है। दैट वाज द प्रॉब्लम इन दिस ऑल दिस थिंग्स। ओके, नेक्स्ट। ये प्रॉब्लम्स तो मोस्टली यू नो जो जमीन पे हो रहा है, मैं पुटिंग इन थ्रो माई माउथ इन माई वर्ड्स। ओके, बट देन करना क्या है, or the actually why it is happen, guidelines are the broadly, the standards are broad and allow engineering judgment। अब तो हर बंदा सेफ्टी ऑडिटर है, अगर वो थोड़ा नहीं है तो साइंस के बारे में तो एवरीवन इज ऑडिटर। वो पहले ये साइन यहाँ होना चाहिए था, ये साइन यहाँ होना चाहिए। कॉमन मैन भी ऑडिटर होता है, ऑडिटर भी ऑडिटर होता है। वो आधा पीपल साइन के हिसाब को, साइन को विदाउट द प्रॉपर नॉलेज दे आर ऑडिटिंग ओनली साइंस एंड बिकमिंग द ऑडिटर्स। ऐसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट द राइट स्किल्स टू डिज़ाइन दी। एंड हाईवे डिज़ाइनर आई कॉन्ट से ही डजंट हैव ए स्किल्स, but उसका intention somewhere, he puts all his efforts in the designing the alignment, selecting the radius and all that things, it will be kept. That's why this control design selection and control designs ka placement, all these things becoming a compromised way and they are executing in the deficient manner. Okay, next slide please. Yeah, this we will, in the control devices we will try to talk about signs, markings and road studs। एक एक के बारे में मैं डिटेल बात करता हूँ। नेक्स्ट, या दिस इज जो ट्रैफिक साइन करना, क्योंकि लोगों को डर है हाईवे डिज़ाइन करो, अरे सॉफ्टवेयर है, मुझे सॉफ्टवेयर नहीं आता, पहले उनको हाथ ऊपर करता है क्योंकि डिज़ाइन मेरा बस की बात नहीं है। बट सॉफ्ट ये बंदा तो everyone will become a safety auditor, but it is a law as for Motor Vehicle Act 1998, even 1988 and 2019 updated है। इसके हिसाब से सेक्शन 8 चैप्टर 8 सेक्शन 116, this is the power to erect the traffic sign। Those who are from PWDs or the rural road departments, you have a right to erect ट्रैफिक साइन। ये फील्ड में कैसा एग्जीक्यूट होता है, जैसे इलेक्शन के बाद म्यूनिसिपैलिटी से जाके साइंस को निकालते रहते हैं। व्हाट दे आर डूइंग, क्लीनिंग नहीं है, दे आर एग्जीक्यूटिंग दिस पावर, क्योंकि यू आर द ओनर। अगर अदर देन यू इफ एनी वन पुट्स, इट इज द क्राइम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। गॉट इट? क्योंकि साइन लगाना हर बंदा का काम नहीं है, वो अधिकार है, उनके हिसाब से लगना चाहिए, जिस बंदा लगाना है वही लगाना है। एंड सेक्शन 112 इट सेज स्पीड लिमिट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, सड़क है तो मुझे जाना है, वाई मुझे रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं? नो सिटीजन हैज ए राइट टू क्वेश्चन यू। अगर स्पीड लिमिट है, इट इज ए
section 112 says speed limits you can impose on a road. फिर नेशनल हाईवे तो अक्रॉस इंडिया एक ही स्पीड लिमिट होना है, अब तो एक नहीं होता. एक्सप्रेस वे इफ यू इट क्रॉसेस टू मेनी, हमारा तो कन्याकुमारी टू कश्मीर NH7 अब तो नया नंबर है, बट इट क्रॉसेस टू. इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन दैट यू हैव ए डिफरेंट स्पीड लिमिट्स. क्या कारण है, क्यों होता है? क्योंकि एक ही रोड है. क्योंकि दिस सेक्शन 112 स्पीड लिमिट कम्स इनटू द स्टेट लिस्ट. If it is a central list, central government they make a rule and across the everyone has to follow. But this comes into the state list, then owner कौन बनता है? जिसके jurisdiction से वो सड़क जा रहा है, उस agency, उस state will become a owner of that road and they will fix the speed limit signs. इसलिए तो you will see different speed limits. And section 115 it says power to restrict the use of the vehicle. दिस सेक्शन सेज, आप कहाँ देखते हैं 8 बजे के बाद ट्रक वाला शहर के अंदर नहीं आना है. वो कौन सा गुनाह किया, क्यों बंद कर रहे हैं उनको? इससे वन वे है, इसको तो नहीं जाना है, क्यों? दैट सेक्शन रीजंस फॉर दिस सेक्शन, इट इज ए फंडामेंटली दिस सेक्शन सेज यू हैव दैट एजेंसी हु इज द owner of it has a right to restrict the vehicles. आप इस बेसिस पे RTI पे टाइम वेस्ट मत करो इस पे, एंड इस पे क्वेश्चनिंग करना नहीं है, क्योंकि दे हैव दिस फंडामेंटल्स. एंड सेक्शन 119 व्हाट इट सेज, एवरी ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट shall drive the vehicle in conformity with any indication given by mandatory traffic sign. तो ये 119 ये बोलता है आपको पालन करना ही करना है. तो हाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग, यू हैव ऑल लाइसेंस, कभी चालन हुआ? वो चालन इज दैट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज टेकिंग दिस सेक्शन. बट वही सेक्शन में ये मैंडेटरी ट्रैफिक साइन के बारे में बात करता है. इफ यू आर नॉट ओबेइंग मैंडेटरी ट्रैफिक साइन, गोलाकार में जो भी जितना साइंस है उन सबको पालन नहीं किए तो वो दे हैव ए पावर टू पुट ए चालन. बट अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, एक ही स्पीड लिमिट, नो ओवरटेकिंग, दैट वो 1-2 साइन बोर्ड पे चालन कर रहे हैं. बट सेम एक्ट सेज द मैंडेटरी ट्रैफिक साइंस they have a right to चालन on it. नेक्स्ट प्लीज. ओके, गॉट इट. मतलब साइन बोर्ड का, अभी साइन बोर्ड इज नॉट ए मजाक नहीं, कोई भी नहीं बना सकते, इसकी मौलिक है, इसका सेक्शंस आर देयर. ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द कोड फॉर द रोड ट्रैफिक साइंस? कोड क्या है? IRC 67. आपका आंसर सही है, ऑफ राइट, ऑफ रॉन्ग? No, 35. 67 is right. But 67 में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि when you are writing the estimates, आपने IRC 67 किया, then वो contractor is try to वो bold codes भी, क्योंकि उसमें we face many problem. तो कभी भी आप कोड का नाम लिए तो you have to take year. ये आदत आप एस्टिमेट्स बनाते वक्त, लिखते वक्त भी आपको लाना है. IRC, now up tell me IRC 67 2022. Please repeat all. What is the IRC road science code क्या है? 67 2022. इसको एक हैबिट करना, whenever you are writing estimates you have to do, वो day to day वो change होता है. And that code, this is all the words taken from that code only. Okay. Now why it is used, it says regulations, मतलब आप किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पे जाना है. इट सेज रेगुलेशंस, प्रोवाइड वार्निंग्स, मतलब आपको ख्याल भी रखता है, मतलब आप ऐसा मत जाओ बेटा, ऐसा जाने पे आपको दुर्घटना हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल मत जाओ, आपको पैसा जेब खाली हो सकता है. नहीं तो आप कोई भोपाल मुझे नया है, नहीं तो मुझे भी ले जाता है सड़क. दिस हैबिट वी हैव टू चेंज. मुझे कोई नया जगह गए तो 4 आदमी के पास रोक के मैं पूछूं वहाँ पे कैसा जाना है. वेस्टर्न में थोड़ी इतना लोग होता है,
तो साइन बोर्ड देखना आदत करो। इफ यू आर इंजन इन्फॉर्म करना शुरू, मतलब आप आदमी को भी डेस्टिनेशन तक ले जाना है। दैट्स वाई इट इज इट प्रोवाइड्स वार्निंग एंड गाइडेंस नीड फॉर, ये क्यों? फॉर सेफ एंड यूनिफॉर्म मूवमेंट के लिए ये करते हैं। एंड सॉरी, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ द रोड साइंस आर, क्या प्रिंसिपल्स है? इट फुलफिल द नीड, मतलब क्या, जिस पर्पस के लिए वो साइन लगा रहे वो पूरा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं फील्ड में? फुलफिल द नीड को तो हम हाउ वी विल मेक फन और इग्नोर इट। जैसा कर्व साइन है, कर्व साइन इंजीनियर ये प्रयास कर रहे, वो सीधी गति पे आप कर्व पे मत जाओ, इसलिए वहाँ पे तिरछा है रोड, उसको इन्फॉर्म कर रहे। वो इन्फॉर्म कहाँ पे करना है? कर्व बहुत पहले करना है, एटलीस्ट 250-200 मीटर्स। हम क्या करते हैं? कर्व का बीच में लगा दिया, क्या पर्पस है? वो ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द कर्व। एंड डाइवर्शन बोर्ड्स आप देखो, एकदम आपका सर टकराएगा, वहां पे डाइवर्शन हेड, वो तो आप टकराने के लिए तो आ ही गए, तो क्या पर्पस है? एंड कंस्ट्रक्शन जोन में आपको ऑलरेडी डाइवर्शन हेड है, कभी कभी डाइवर्ट करते हैं, कभी पहले लगाते हैं, इसको आप ढूंढते ढूंढते जाओ, 2 किलोमीटर के बाद भी डाइवर्शन नहीं आ रहे। ओके, दैट इज द रॉन्ग। एंड जाड़ी में यू विल पुट द साइन इन द हाइडिंग इन द ट्रीज, ऑल दिस आर द, इट इज नॉट फुलफिलिंग द साइंस। ये एक फंडा वी हैव टू, इट शुड फुलफिल द नीड, otherwise wastage of the money. Got it? Second is command attention. Can anyone tell what is any field example of command attention? इसका मतलब क्या है? जैसा command attention एक गरिमा होता है इसको, जैसा आप लोग वहाँ बैठ रहे, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, वैसे मैं लेट के भी बोल सकता हूँ, मैसेज तो वही है, मैसेज तो आप भी लेट के भी सुन सकते हैं, क्योंकि सुन रहे, सुनना यही है। नहीं, इसका एक गरिमा होता है, इट शुड कमांड। जैसा कार्य प्रगति में एक फ्लेक्सी में लिख दिया, मैं नेटवर्क को एक दीवार पे लिख दिया, नहीं तो एक मैं उसको बैरिकेडिंग पे लिख दिया, इसको तो कौन, इट इज यू आर मेकिंग फन ऑफ द साइंस। ऐसा क्या होता है? इट वोंट रेस्पेक्ट, इट वोंट टू you can't respect the classes. That's why it should command attention. इसका मतलब कोई साइन लगाने से पहले कॉमन सेंस डोंट यूज इट। एक किताब है, IRC कोड है, उस कोड में देखो, एंड आर्टिस्ट से मत बनवाओ साइन, उसको उसका एक स्टाइल है, उसको देख के करो। ओके, इट शुड कमांड अटेंशन। कन्वे क्लियर एंड सिंपल मीनिंग। कैन एनीवन टेल व्हाट इज दी? इसका मीनिंग यही है, कोई भी आप देखते हैं इसको सीधी सीधी उनको समझ में आना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि साइंस बिहाइंड इट, व्हेन यू आर ड्राइविंग वी शुड नॉट यूज कॉग्नेंस। मुझे उसको सोच समझ के, उसको एनालिसिस करके उस इंफॉर्मेशन नहीं निकालना। आई हैव सम एग्जांपल, इट इज सिंपल, सीधा जाओ वहाँ पे ये आएगा, लेफ्ट जाओ इतना आएगा, राइट जाओ उतना आएगा, वैसे ही होना चाहिए। बट मोस्टली क्या करते हैं, इसको सीधा थोड़ा आगे जाओ, ऐसा यूं करो, ऐसा इधर जाओ, PWD ऑफिस आएगा, वो थोड़ा सीधा 5 किलोमीटर होता है कभी कभी, एंड यूं करना, फिर अगेन यहाँ आके ऐसे ही करना है। मतलब यू आर अडल्ट्री इन्फ्रेंसेस यू आर पुटिंग ऑन इट, ऐसे नहीं होना, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त मुझे उसको देखना है, उसके हिसाब से मुझे चलना है। ओके, तो दैट इज। एंड कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम रोड यूजर। ऑल यू आर लाइसेंस यूजर्स, रोड लाइसेंस है, अगर कर्व साइन आपको दिख गए तो क्या करना है? ब्रेक पे पैर लगाना है ना, फर्स्ट एक्शन। ओके, वही है, एक्सीलेटर कम करो नहीं तो ब्रेक से करो, दैट हाउ यू मैनेज योर स्पीड। योर एक्शन इज, इट शुड बी कमांड रेस्पेक्ट। तो अक्सर ऑडिटर में क्या होता है, साहब आप कुछ भी करो, ये एक्सीडेंट होते ही रहते हैं,
आप तो मेनी टाइम्स आप कुछ भी करो, ये सुधरते ही नहीं। क्यों नहीं सुधरते हैं? क्योंकि यू आर नॉट गिविंग रेस्पेक्ट इट। ओके, वी हैव टू, आज से क्या करना, कोई भी साइन आएंगे तो आप लोग उसको पालन करना सीखो। उसमें कुछ आपका अच्छाई के लिए होता है, कुछ आपका पैसा बचाने के लिए भी होता है। ओके, एंड गिव एडुकेट टाइम फॉर रिस्पॉन्स। रोड यूजर रिस्पेक्ट करना चाहता है, जैसा आप क्या है, करो का साइन बीच में लगा दिया, मैं कैसा रिस्पेक्ट करूं, मैं तो आ ही गया हूं, क्या करूं, वैसे ही नहीं है। मतलब इट शुड गिव एडुकेट टाइम टू रिस्पॉन्ड इट, मतलब उसको कोई डिस्टेंस पे वैसे ही लगाना है। ऑल दीज आर दी फंडामेंटल्स। ओके, एंड जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया फील्ड में कैसा हम विल मेक फन ऑफ इट, वो एक्सप्लेन किया। इफ़ यू काउंटर फिट, मतलब वो जिस पर्पस के लिए लगा रहे साइन, उस पर्पस को फुलफिल करने को कोशिश करो, नहीं तो इंस्ट्रक्ट करो, फील्ड लोगों को ऐसे इंस्ट्रक्ट करो, इसका मोस्ट ऑफ दी सेफ्टी तो आप अपने आप विल टेक केयर इट। ओके, डन। नेक्स्ट, या प्लीज। है मेरे पास है, मैं आ रहा हूँ। ओके, दैट जस्ट यू आर आस्क्ड, आई एम सेइंग इट इज ए फंक्शन ऑफ द स्पीड। ओके, सब रोड के लिए वो एक जैसा नहीं होगा। जैसे मेरा एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे पे लगा रहा हूँ, उनका स्पीड 100 है, उनको कम से कम 300 मीटर्स तो 250 मीटर की दूरी पे करना है। बट वो क्या करते हैं, 500 मीटर से एक बार बोल दिया, 750 पे एक और बार बोल दिया, एग्जैक्टली 250 मीटर पहले पे एक बार बोल दिया, अगर एक्सप्रेस वे है। ओके, अगर स्टेट हाईवे है 250 मीटर पे बोल देना। और रूरल रोड है 70-80 मीटर्स इज एनफ, क्योंकि उनका स्पीड कम है। बोर्ड कुछ भी हो, वॉट एवर द मैसेज यू वांट टू कन्वे इट, इट इज ए फंक्शन ऑफ द स्पीड। ओके, वी शुड नॉट कैरी अवे। मैं वो नेशनल हाईवे पे वहाँ लगाया था, स्टेट हाईवे पे भी वहीं पे लगाता हूँ। वी शुड नॉट कैरी अवे दैट। आई होप आई क्लियर्ड। एक टेबल भी है। ओके, टेबल है मेरे पीपीटी में है। ओके, नेक्स्ट, ट्रैफिक साइंस 3 टाइप्स है। एक तो मैंडेटरी साइन है, एक कॉशनरी साइन है, एक इंफॉर्मेटरी साइन है। मैंडेटरी साइन, नेक्स्ट स्लाइड। मैंडेटरी मीन्स हम पालन करना ही करना है। इस साइन इज सर्किल, मतलब एक गोलाकार पे होता है, एंड मैसेज इज रिटन इनसाइड, एंड इट इज एक रेड रिंग होता है, क्योंकि टू फाइंड इट। बट इन द फील्ड क्या इट गोलाकार पे होना मस्ट है। वेंडर्स आपको कैरी अवे करेगा, सर रेक्टेंगुलर बोर्ड बना दो, उस पे गोल बना दो। ओके, इज मिसगाइडिंग यू, उसका कास्ट बढ़ेगा। ओके, इट इज ए बोर्ड कास्ट बनता है, एंड रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी दैट आई विल टेक टुमारो। रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी आल्सो प्रॉब्लम, उसको लगाना प्रॉब्लम भी होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज ये वाला ब्लू है, इट इज ए मैंडेटरी साइंस, सर्किल है। अगर ऐसा है तो आपको वैसे जाना ही जाना है, भले उस साइड पे आपका दुश्मन का घर हो, जाना तो उधर ही है आपको। मैंडेटरी साइंस है ये सारा। ओके, एंड ये वाला क्या है, व्हाट इज दिस साइन, हम क्या करना है, क्या इट इज रुकना है। मतलब मेरे साइन के सामने खड़ा होके बैठ जाऊं गाड़ी बंद करके, अगर स्टॉप साइन मेरे सामने हो तो गाड़ी बंद करके बैठ जाऊं, अगर रोकना है तो स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो। ओके, स्टॉप एंड गो, वहीं पे खड़ा होके नहीं होना, इट इज नॉट स्टॉप, स्टॉप एंड गो। वेस्टर्न कंट्री में दे विल सी इफ योर व्हील इज नॉट स्टॉप्ड देन दे विल चालन यू। हियर भी यहाँ पे यू हैव टू स्टॉप एंड गो। ओके, ये तो क्लियर है, या प्लीज। कमिंग वो भी आता, आप एडवांस में ले जा रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं। ओके, स्टॉप साइन कहाँ लगना चाहिए। ओके, स्टॉप साइन वेयर विल पुट, वी शुड नॉट पुट ऑन द मेन रोड। मेन रोड वाला को हम स्टॉप साइन से कंट्रोल नहीं करना है, साइड रोड वाला को बताना है आप पहले रोको, आपका चांस देख के जाओ। गॉट इट।
वहां पे जिस जगह पे आपको स्टॉप साइन आ रहा है, फर्स्ट इट विल गिव, वहां पे भी रेलवे क्रॉसिंग में भी बिफोर द एक्टिव कंट्रोल डिवाइस, मतलब जहां पे स्पीड ब्रेकर होता है उससे पहले भी स्टॉप साइन देते हैं, कॉशनरी लुक एंड गो, एंड गॉट इट, वहां पे भी। एंड अभी भी एक्चुअली इन द 2022 स्टॉप साइन मेन रोड पे भी लगने का है, दैट विल डिस्कस। ओके, मोटा मोटी आप पे स्टॉप साइन कभी भी मेन रोड पे नहीं लगना चाहिए, क्लियर। ओके, वो जहां पे लगना है वो ऑडिटर का काम है, वो मैं बताता हूं। एंड व्हाट इज दिस साइन? गिव वे, मतलब सीधी सीधे भाषा में रास्ता दे दो, यही है ना। फिर आप बोलो रास्ता मुझे किसको देना है, सामने वाला को दूं, मेरा लेफ्ट साइड वाला को, मेरा राइट साइड वाला को, मेरा पीछे वाला को, किसको रास्ता देना है? हाँ, राइट साइड। हमने तो आई थिंक सर्टिफाइड ऑडिटर का 1000 पीपल को ट्रेनिंग किया, अब तक कोई एक आंसर नहीं आया। ये साइन है वैसे परेशान करते हैं, मतलब कश्मकश बहुत है। रास्ता देना है तो ठीक है, बट सामने वाला को रास्ता देना है, पीछे राइट लेफ्ट नहीं है। ये साइन कहाँ होता है? व्हेन गोल चक्कर पे रोटरी पे द पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू द रोटरी ही विल सी दिस साइन, मतलब जिसने पहले गोल घूम रहा है उसको घूमने दो, जाने दो। आप क्या करना है, उसको देख के, उसको रास्ता दे के आप उनको एंटर कर जाओ, क्लियर। यहां पे वो रास्ता सामने वाला को देना है। दीज साइंस आर दी मैंडेटरी साइंस, इसको हमने पालन करना ही करना है, क्लियर। मैंडेटरी साइंस। नेक्स्ट, वैसे मेनी मैंडेटरी सर्कुलर में मेनी साइंस आर देर, आई एम नॉट टेकन दैट, देख लेना। जैसा स्टॉप साइन है इन द 2022 मेन रोड पे भी लग सकता है, बट नॉट ऑल ऑन मेन रोड। जहां पे RLVD सिस्टम इज देयर, RLVD सिस्टम मतलब क्या है? रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन। अपने रेड लाइट है, खून देख रहा है, इधर उधर पुलिस को देखा, मैं भाग गया, वो कैमरा है वहां पे, क्या ना, कैमरा देखता है। जीब्रा क्रॉसिंग पार कर लिया, नहीं तो जीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही कर दिया, वहां पे वी हैव टू पुट स्टॉप, पेनाल्टी भी दे सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी इज नॉट सोर्स ऑफ द इनकम। मुझे पैसा नहीं कमाना है सेफ्टी से, इसलिए इन्फॉर्म कर रहे हैं। आप अगर उसको देख के सुधर गए तो पैसा बचेगा, नहीं तो हमारे पास एक्टिव डिवाइसेस है, नहीं सुनने वाला को कैसा सुनाना वो भी आता है हमें, मतलब वही है, चालन करो, एक्टिव डिवाइस लगा दो, वही है, ये ना। दिस इज एज ए ऑडिटर यू हैव टू सजेस्ट ऑन मेन रोड वेयर दिस RLVD सिस्टम्स आर देयर, क्लियर। स्टॉप साइन वहीं पे दिखना है, मेन रोड पे कभी नहीं दिखना है। नेक्स्ट, प्लेस कुछ भी हो, वी शुड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द प्लेस, वहां पे डन। ओके, नाउ हियर यू सी वी आर प्रपोजिंग इन दैट कमिटी, वी आर डूइंग इट। नेक्स्ट प्लीज, या नेक्स्ट टोल प्लाजास का है। नेक्स्ट दिस फैसिलिटी, या वेरिएबल मैसेज साइंस का। वेरिएबल मैसेज ऑफ कोर्स वेरिएबल मैसेज है, बट हम स्टैटिक मैसेज को वेरिएबल में देते रहते हैं। वेरिएबल मैसेज साइंस को पहले कोड पे कुछ नहीं था, दैट्स व्हाई डिपार्टमेंट यूज्ड टू स्ट्रगल इट टू टेक दिस क्वांटिटी। इन 22 में दे एडेड इट। इस पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसका 7500 टू 8000 लक्स होना चाहिए CD फॉर मीटर स्क्वायर। LED डिस्प्ले का वो ब्राइटनेस, एंड दिस इज द कास्ट गवर्निंग फैक्टर भी यही है, वो थोड़ा ध्यान से देख लेना। दिस कवर्स। नेक्स्ट, दीज आर द डिस्टेंसेस। हियर इफ इट इज ए डायमीटर 300, बॉर्डर उसका, एंड प्लेसमेंट साइड है तो शोल्डर माउंटेड है तो कहाँ पे लगना है, बॉर्डर, एंड इसका डिस्टेंस साइन फ्रॉम द हजार्ड, डिस्टेंस कहाँ पे कितना दूरी पे है। दिस IRC में टेबल भी है उसका। दिस इज अ फंक्शन इज द स्पीड एंड द डिस्टेंस, जो जिस स्पीड पे आप लगा रहे उस स्पीड पे इट इज कमिंग। ओके, नेक्स्ट, या हाइट ऑफ द फॉन्ट के लिए भी यहाँ पे दिया। मिनिमम आपका अगर 120 है तो
340 mm होना चाहिए उसका एक्स हाइट, स्ट्रोक हाइट बोलते हैं, उससे छोटा अक्षर में ड्राइवर कांट कॉग्निजेंस इट। नेक्स्ट प्लीज। ओके, इन कंपलसरी साइंस में वो थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। या बैकग्राउंड यहाँ पे, यहाँ दिस जीब्रा क्रॉसिंग, ये बनेगा बोर्ड रेक्टेंगल पे एंड विथ द येलो कलर बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे ओनली दिस इज द एक्सेप्शनल केस, दिस वी हैव टू गिव वेयर क्रैश रेट इज मोर ऑन द अर्बन एरिया। हर जंक्शन को हम सजेस्ट नहीं करना है ऐसी रोड। नेक्स्ट प्लीज। या दिस गेटवे साइन मतलब क्या है? स्पीड लिमिट तो समझ में आ ही गए। गेटवे साइन इज दिस दैट स्पीड इज सस्टेन फॉर ए लॉन्ग। जैसा आपने गांव के अंदर एंटर कर रहे हैं, वहां पे एंटर करने से पहले आपका ये गेटवे साइन लगेगा, मतलब इसका ये स्पीड लिमिट बहुत लंबा चलेगा, मतलब वो उस वाला स्पीड लिमिट एक ही लोकेशन पे होता है। दिस इज ए गेटवे साइन इज दैट। नेक्स्ट। या अब तो गोलाकार कुछ अक्षर दिखे तो स्पीड, मैक्सिमम स्पीड लिमिट बोलता था, क्योंकि मैनी पीपुल खटारा लेके एक्सप्रेस वे में धीरे से चल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वेयर स्पीड डिफरेंशियल इज मोर देन 10%, वहाँ पे एक्सीडेंट होता ही होता है। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल विल रिस्ट्रिक्ट दी सम टाइप ऑफ द व्हीकल ऑन एक्सप्रेस वेज, उसको आने नहीं देते क्योंकि वो स्पीड डिफरेंशियल ज़्यादा है, उस पर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। दैट्स वाई मिनिमम स्पीड लिमिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द 2022 कोड, वहाँ पे आप उससे कम नहीं जाना है। नेक्स्ट। डिफरेंट व्हीकल का अब गाड़ी भी देखो, नंबर देखो, लेन भी देखो, स्पीड लिमिट मतलब ओनली नंबर दे के इंटरप्रेट नहीं करना है। नेक्स्ट। दिस इज सम साइजेस, वो डिस्टेंसेस है, दिस कॉशनरी साइन है तो कहाँ है। नेक्स्ट। न्यूमेरिकल इंटेंशनली आई एम एंड दिस इन दी, क्योंकि इसका वो कोड है कैसा कौन सा करना है, दिस विल डिस्कस टुमारो, मतलब कौन सा कलर कैसा होना चाहिए, विल सी। नेक्स्ट। या यहाँ पे नाउ इट इज इन द न्यू कोड, क्यों अर्लियर साइन बोर्ड्स आर प्रिपेयर्ड, रेड है तो रेड का स्ट्रिप लेके काट के बोर्ड बनना पड़ता था, रेड है तो वाइट, ये वी हैव टू कट एंड प्रिपेयर इट। बट नाउ प्रिंटर्स केम, दे विल प्रिंट एवरीथिंग, साइन बोर्ड का जो भी एक ही बार प्रिंट निकलता है, कलर कॉम्बिनेशन प्रिंटर विल टेक। ड्यू टू दैट टेक्नोलॉजी नाउ इट केम ऑल दी टूरिस्ट साइंस का आप पिक्चर भी लगा सकते, बट कलर इज दिस, यू कैन ऐड दैट पिक्चर एंड यू कैन हैव इट। ओके, दिस इज द टूरिस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अब बताओ, अगर आप ऑडिट कर रहे ऐसी बोर्ड दिख गए तो क्या करना है? रेस्ट ले लो और देख के आ जाओ, टूरिस्ट गए, मतलब दैट implies tourist places on that place. Next please. Yeah, this is little of course my sign, this is my vehicle way, all are look at me, this is my vehicle way. My sign, generally people they take the pit and they put the vertical pole and guard देंगे, मतलब पिट निकाल के एज 90 डिग्रीस आएगा, बट स्लाइटली मेरा डायरेक्शन से 5 थोड़ा उस साइड टिल्ट होना है। दिस इज व्हीकल, गाड़ी ऐसे आ रहे, दिस इज 95 डिग्रीस हो गए तो मैक्सिमम रिट्रो रिफ्लेक्टिविटी वापस आएगा। ओके, दैट विल सी टुमारो। बट आप ध्यान रखना, हल्का से, वो ज़्यादा भी तप्पड़ मार दिया उस साइड 5 से ज़्यादा हो जाएगा, हल्का से होना। नेक्स्ट। लाइक यू सी स्टॉप साइन 12 मीटर पे आता है। नेक्स्ट। गिव वे साइन, क्रॉस रोड पे अर्लियर कोड में फर्स्ट गिव वे स्टॉप देन स्पीड ब्रेकर होता, नाउ गिव वे साइन वी आर नॉट गिविंग। नेक्स्ट। या गैंट्री पे, gantries you see, if it is a junction, ideally you have to have one gantry here, one gantry there, 4 रोड पे 4 गैंट्री होना चाहिए। ओके, एंड गैंट्री पे एक ही साइड लिखना है, एंड डिवाइडेड रोड वो केवल आधा ही पे लिखना है, उस साइड पे नहीं लिखना है, एंड गैंट्री का पीछे नहीं लिखना है। गैंट्रीज आर नॉट द सोर्स ऑफ द इनकम। अगेन म्यूनिसिपालिटीज के पीछे ये करेगा, एंड इंजीनियर सोचता है यार मेरा इतना बड़ा गैंट्री होगा, उधर भी हिंदी में लिख दो,
और हिंदी बेल्ट में वहाँ हिंदी है, इवन साउथ में भी वहाँ थोड़ा लोकल लैंग्वेज चलता है, यहाँ पे इंग्लिश चलता है। थैंक यू, धन्यवाद, ये अंग्रेजी उस साइड पे। अब वैसे नहीं करना है, ओके। एंड मिनिमम 4 गैंट्री, नहीं है तो कम से कम 2 ले लो। अगर 2 भी आपका एस्टिमेट में नहीं बैठ रहा है तो छोड़ दो गैंट्री, बट एक लगना है एंड वैसे ही लगना, कॉम्बिनेशन खेल नहीं खेलना है। एक स्टेट पे हो रहा था वेयर वी आर ऑडिटर, पॉलिसी मैटर ही वो, आप वो एक लिया सर, एक जंक्शन एक लगा दो, वेस्ट ऑफ द क्रोर्स ऑफ द रुपीज। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस साइन? कौन सा साइन है? नो एंट्री, लाइसेंसेस वापस लेता हूं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नो एंट्री साइन है। नेक्स्ट, दिस इज द प्रायोरिटी 1 वे, इसका स्टोरी बहुत है, ओके। नेक्स्ट, आई एम स्किपिंग। नेक्स्ट 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 प्लीज, नेक्स्ट, ये नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग। नेक्स्ट, इट इज बिल्ट अप एरिया। नेक्स्ट, या व्हाट इज दिस साइन? नेक्स्ट मत करना, व्हाट इज दिस साइन? स्कूल है। नेक्स्ट, ये कौन सा साइन है? ये भी स्कूल है। नेक्स्ट, ये कौन सा? ये किताब का नहीं है, फील्ड का ही है। ऑल फोटो, ऑल माई फोटोस आर फील्ड ओनली। ये कौन सा साइन है? ये भी स्कूल है। नेक्स्ट, ये भी स्कूल है। ये 2 बच्चा मजा मजे से स्कूल जा रहे हैं, या 2 बच्चे रोते हुए जा रहे हैं। कौन सा स्कूल है यार, क्या करना है? यहाँ पे सर, व्हाट आई वांट टू टेल यू, साइन बोर्ड्स आर नॉट आर्टिस्टिक फीचर, मतलब कहीं जाके किसी को पकड़ के बना दिया। ऑल यू टोल्ड, जब 2 बच्चा है तो स्कूल का है, मतलब दो स्ट्रांग कॉग्निजेंस गॉन, इट इज 2 people मीन्स इट इज ए स्कूल साइन, कोई दूसरा नहीं है। अगर एक है तो जिब्रा क्रॉसिंग है, बट इसका कुछ स्टैंडर्ड्स क्या है? नेक्स्ट यूज दो, दिस इज द स्कूल साइन। याद रखो, मम्मी बच्चा को स्कूल ले जा रहा है, मैनी डिपार्टमेंट कन्फर्म्ड, सर हम तो मम्मी के ही ले जा रहे हैं, वही साइन लगा रहे हैं, वही साइन लगा रहे हैं, ओके। ये दिस, नेक्स्ट, या नेक्स्ट, यहां पे यू सी कर्व है, सीरीज ऑफ बेंड्स, क्या एक ही साइन दे दिया, बीच में डाल दिया कर्व साइन, किसका, किस काम का? वेस्ट ऑफ द मनी। नेक्स्ट, यहां पे लगना है, ऐसी साइन में ये आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? शेवरॉन साइन। शेवरॉन साइन इसलिए है जहां पे कर्व पे, इफ टाइम इज देयर स्टॉप मी, बिकॉज मेरा फ्लो तो चलते रहेगा, ओके। या शेवरॉन साइन इसलिए, जैसा कर्व तो हमने पहले बता दिया, व्हेन इज नेगोशिएटिंग ऑन कर्व, उनको बार बार याद दिलाना तुम कर्व पे है, धीरे चलो, कर्व पे धीरे चलो, वो रात को ज्यादा होना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस शेवरॉन साइंस विल कीप ऑन आउटर साइड ऑन द कर्व सेक्शन, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू सी 2, क्योंकि इनको याद नहीं रहेगा, क्योंकि पीछे क्या होगा, यू हैव टू सी 2, क्लियर। एंड शेवरॉन साइंस 3 तरीका के, सिंगल शेवरॉन, नेक्स्ट स्लाइड, डबल शेवरॉन, ट्रिपल शेवरॉन। देन ऑडिटर का प्रॉब्लम आएगा कौन सा कहां पे लगाऊं, ओके। ये एक याद रखना, जो सिंगल है बड़ा साइज है, वो सिंगल वाला वो बड़ा साइज है, ये उससे बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा है, ये इससे छोटा, मतलब कहां पे लगना है? सिंगल साइन, गो बैक, सिंगल साइन एक्सप्रेसवे पे लगता है, एक्सप्रेस पे वेयर डिफ्लेक्शन एंगल भी दिया 90 डिग्री से। इफ यू आर डिजाइनर यू टेक दैट इन द ऑटोकैड, वहां गए तो वो लगा देना। नेक्स्ट इज, दिस इज एट द डिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्रीज, और वहां पे वी कैन पुट, और दिस इज लूप्स पे, एयर पिन बेंड्स पे, क्योंकि वहां पे गाड़ी धीरे चलता है, उसको याद दिलाने के लिए वी हैव टू पुट द ट्रिपल शेवरॉन। नेक्स्ट प्लीज, या ये थोड़ा अच्छा यू विल सी, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट फील्ड में, या दिस इज अक्सर पे मेनी पीपल मेक मिस्टेक, यहाँ पे कौन सा साइन लगना चाहिए? हजार्ड मार्कर। ये तो एवरीवन नोस इन इंडिया, बट नॉट नोन फैक्ट इज, नेक्स्ट, ये इफ दिस इज देयर, ये 1 इधर लगना है, यहां पे कौन सा लगना है? 1 लगना है, 2 लगना है,
क्यों? 2 एक ही आंसर है, बाकी लोग का भी 2 ले लो। नेक्स्ट प्लीज, 2 लगना है। मैक्सिमम क्या होता, व्हाट हैपेंस इफ यू चेंज दिस नाइट, इट विल गिव गेटवे इफेक्ट। इफ यू चेंज द ऑर्डर, दैट गेटवे इफेक्ट विल गो। एंड फील्ड पे क्या होता है, इधर लगा वो याद नहीं था, ये लगा वो लगा, तो होगा 95% ऑफ द बोर्ड्स। अब आप लोग देखना ये ऑर्डर मिसप्लेस होता है। नेक्स्ट, एंड यहाँ पे 2 एरो ऊपर रखूँ नीचे रखूँ, ऊपर रखूँ नीचे रखूँ, कश्मा में कहीं होता है। इट इज ऑलवेज दिस इज टॉप, बोथ डायरेक्शन में। इफ ट्रैफिक इज गोइंग, इट शुड बी टॉप। नेक्स्ट, या दिस इज सम ऑफ द रोड मार्कर साइंस। नेक्स्ट, दिस इज TBMs, ट्रांसवर्स बार मार्किंग साइंस। ये इसलिए लगता है ट्रांसवर्स बार मार्किंग है यहाँ पे। इफ समथिंग इज देयर, टू स्पीड इज देयर, तो टू ब्रिंग हिम टू रिड्यूस द स्पीड वी हैव टू हैव ए ट्रांसवर्स बार मार्किंग। एक सेट यहाँ पे, एक सेट यहाँ पे, डिफरेंट सेट लगा के होना है। ईच सेट में 6 कंपल्सरी होना है, ईच सेट पे 6 होना चाहिए। वो कितना, वो सेट पे भी 600 मीटर, 150, 300 मीटर का उसका पट्टी का विड्थ है, गैप 600 है, 300, दैट इज द थिंग। ओके, एंड ये कितना सेट्स होना है, मतलब वेयर यू आर पुटिंग। अगर आपका स्पीड यहाँ पे अगर 60 है, 4 आएगा, 80 है, इसको पैर से स्लोली 1 वार्न्स 1 गम्स। और नाउ इन द लेन मार्किंग में यहाँ पे हायर थिकनेस है, यहाँ पे आते आते यहाँ पे लोअर थिकनेस, आते आते थिकनेस भी बढ़ेगा। बट अभी ओल्ड कोड, इफ यू टेक दैट, इट इज ए 15 mm इट। ओके, बट इन द फील्ड होता क्या है, अरे एक से क्या काम बनता है, लगा दो दोनों साथ साथ। हद किया एक्चुअली, यमुना एक्सप्रेस में कंटिन्यू, अग्रा एक्सप्रेस में कंटिन्यूस म्यूजिक आ जाए। प्रॉब्लम विथ दिस इज, जो स्पीड विद इन द स्मॉल स्पीड व्हीकल इफेक्टिवली इट विल स्टॉप। जो ज़्यादा स्पीड वाला को म्यूजिक बन जाता है इसका, दैट इज दी। एक्चुअली वैसे ही नहीं करना, एक एक सेट देना है, दैट इज, दिस इज द साइंस। नेक्स्ट, या रंबल स्ट्रिप्स। नेक्स्ट, दीज आर दी रंबल स्ट्रिप्स। रंबल स्ट्रिप्स ये है, दे विल बिल्ट ऑन द फील्ड इटसेल्फ। इसका भी 1 मीटर गैप होता है बीच में, वहाँ पे 600 है, यहाँ पे 1 मीटर गैप। एंड विड्थ 200 to 300 है, 300 लिए तो विड्थ दोनों का सेम होता है। गैप इज यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप होता है, 1 मीटर। एंड हाइट इज मोर, इट इज़ ए 200 to 300 होता है। दिस इज दी रंबल स्ट्रिप्स। ओके, रेलवे क्रॉसिंग पे रंबल स्ट्रिप्स, दे विल इंक्रीज हाइट लाइक एनीथिंग, ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट, एंड दिस इज द प्लास्टिक रंबल स्ट्रिप्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑन रोड्स। किसी हालत पे नहीं लगना चाहिए दिस वन। नेक्स्ट, ओके, दीज आर दी, अगर रोड मार्किंग डिसकंटिन्यूअस है वहाँ पे यू कैन क्रॉस, नेक्स्ट, या वी हैव टाइम। नेक्स्ट, आई विल क्विकली कंप्लीट। नेक्स्ट, रोड मार्किंग का हम क्यों डालते हैं, जैसा पॉइंट प्लेस पे साइन, तो इफेक्टिवली इट विल कम्युनिकेट इट। कुछ चीज़ तो मुझे कंटिन्यूसली उनको बोलना है, जैसा कर्व साइन पे, और वे देर विल पुट ए रोड मार्किंग। नेक्स्ट, रोड मार्किंग का कलर क्या है, रोड मार्किंग का कलर क्या है, मोस्टली दे आर दी मोस्टली वाइट। वाइट के अलावा कुछ कलर है, वाइट के अलावा कुछ कलर है, या वाइट इसलिए क्योंकि रोड इज ब्लैक, तो वाइट मार्किंग्स है। बट डिफरेंट कलर्स आर देयर, वेर येलो आल्सो इज देयर, ब्लू इज देयर, ग्रीन इज देयर, पर्पल आल्सो इट इज देयर। वाइट इज तो ओके, कंटिन्यूटी। येलो कलर है वेर इट इज मैसेज दैट इट इज नॉट परमिटेड टू क्रॉस द मार्किंग। जहाँ पे आप क्रॉस नहीं करना, मोर इम्पोजिशंस ऑफ द कंट्रोल करना, वहाँ पे येलो कलर आएगा। सम एग्जाम्पल्स भी है। एंड ब्लू इज द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जहाँ पे पब्लिक बस बॉक्स पे और लाइक दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ग्रीन कलर इज द बैकग्राउंड, शुड बी मार्क्ड एट द इंटरसेक्शंस, गिव प्रायोरिटी टू द पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियन वहाँ पे उनका प्रायोरिटी पे ग्रीन होता है। नेक्स्ट,
पर्पल इज द मल्टी शेयरिंग, मतलब जहाँ पे साइकिल वाला भी जाएगा, पेडेस्ट्रियन जाएगा, व्हीकल भी जाएगा, वहाँ पे पर्पल मार्किंग। अगर जहाँ पे भी आप पर्पल मार्किंग देखा, आप कॉशियसली जाना, भले आप किसी टाइप ऑफ दी यूज़र हो, रोड यूज़र हो, पेडेस्ट्रियन हो और साइकिल हो, मोटर हो, कुछ भी हो, यू हैव टू बी केयरफुल। नेक्स्ट, या इन दिस different longitudinal markings are there. Markings है like lane marking, उसका डिनोट करते हैं दोज हु आर फेमिलियर विथ DPR ड्राइंग्स। DPR में उन्होंने क्या LM 10, LM 20, LM 30 दे विल राइट, उसका डिटेल्स आई विल से यू। बट लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग लाइक ट्रांसवर्स मार्किंग इज द अक्रॉस द रोड लाइक जीब्रा क्रॉसिंग्स, एंड अजार्ड मार्किंग where there is channels are there will give hazard marking also। block marking भी है pedestrian का, arrow marking है, directional marking, facility markings are there। next here you see, ये एक example है where a sharp curve is there, in that I am selecting passive treatment for the black spot। अगर यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे, मतलब प्रोबेबिलिटी है, उसको आई कैन ट्रीट टू। वन इज एक सॉफ्ट है, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में दो तरीका है, एक एक्टिव है, एक पैसिव है। पैसिव इज दी साइन बोर्ड्स, रोड मार्किंग विल कम ए पैसिव। जैसा मैं सुनता ना, नहीं सुनेगा लोग, ये तो एक्टिव है स्पीड ब्रेकर। इफ़ यू टेक इटावा, इन दैट मेनी रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द ओडिशा, एवरी घर के सामने स्पीड ब्रेकर है। अब किसी हालत में तो 30-40 से ऊपर जा ही नहीं सकते, उसके लिए तो WBM रोड आल्सो इज एनफ, उसको BT रोड डालने का जरूरत नहीं है। दैट इज एक्टिव ट्रीटमेंट। यहाँ पे पैसिव ट्रीटमेंट दे रहा हूँ रोड मार्किंग के थ्रू। हाउ विल गिव, लाइक जैसा नेक्स्ट स्लाइड करो, या यू सी फर्स्ट this is the center line marking, this is the edge line marking done। center line marking क्या होगा, एक लाइन है, गैप है, एंड अगेन लाइन, ओके, डिसकंटिन्यू लाइन से सेंटर लाइन्स, देयर यू कैन क्रॉस डन। लाइक यहाँ पे इट इज ए लेंथ ऑफ द वाइट इज मोर, यहाँ पे दिस इज 636, ओके, दैट लेंथ इज लेस। फिर यहाँ पे भी मतलब मोर रिस्ट्रिक्शन से कुछ दे रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअस सेंटर लाइन है तो क्या करना है, क्रॉस नहीं करना है। यहाँ पे यू कैन क्रॉस, यहाँ पे भी यू कैन क्रॉस, बट वहाँ पे नैरो वार्निंग दे रहे, यहाँ पे तो यू शुड नॉट क्रॉस इट, डन। एंड एड्ज लाइन मार्किंग है, एड्ज लाइन मार्किंग कभी भी एड्ज ऑफ द पेमेंट नहीं करना है। एड्ज लाइन मार्किंग कसम खा के एड्ज पे डालते हैं, नहीं। एड्ज लाइन्स आर दी 150 mm सड़क को छोड़ के अंदर वो मार्किंग करना है। एक्चुअली फील्ड में होता क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने 150 mm छोड़ना है, उसका मशीन चलाने के लिए पहले ही द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू मार्क इट, मुझे पहले 150 mm मार्क करके उसको पकड़ के चलना है। बट फील्ड में क्या होता है, अरे मार्किंग करके क्यों करता है, दे विल ट्राई इंटेंट टू टेक द एड्ज एज ए रेफरेंस, दे विल गो इट। वैसे बिल्कुल नहीं करना है। एड्ज लाइन मतलब कसम खा के एड्ज को पकड़ के नहीं देना है। 150 mm मतलब जस्ट 1-2 हाथ का। इफ दिस इज माई रोड एड्ज, यहाँ से एड्ज लाइन आएगा, गॉट इट। सो नाउ गॉट कम टू बैक, पीछे जाओ। हाँ, अभी हमें तो कंटिन्यूअस है तो क्रॉस नहीं करना है, बट एक साइड डॉटेड है, दूसरा साइड कंटिन्यूअस है, क्या करना है, सेम लॉजिक। जो वेन एवर आई एम एंटरिंग इनटू द कर्व, मुझे सॉलिड लाइन दिख रहा है तो मुझे क्रॉस नहीं करना है, मैं मुसद्दी लाल बन के अंदर चलना है, सीधा सीधा जाना है। द पर्सन हु इज ऑलरेडी उन्होंने नेगोशिएट कर दिया, इफ नीड अराइजेस ई कैन क्रॉस, ओके, लाइक दिस। जिस साइड से डॉटेड है उस साइड से क्रॉस कर सकते, जिस साइड से सॉलिड है उस साइड से नहीं करना है। जैसा वहाँ पे डबल लाइन है, सिंगल लाइन तो क्रॉस नहीं करना है, फिर डबल लाइन है तो
बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है, हाँ डबल लाइन है तो बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है। एंड दिस लेंथ कहाँ पे आप देना है, कितना लेंथ से ये वार्निंग साइन है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी आपको स्पीड मेजर करना है वहाँ पे करना है। अदरवाइज एक्टिव है तो वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर यहाँ डालते हैं, एक स्पीड ब्रेकर यहाँ डालते हैं, बस आप तो आराम से चलते रहो, वो नहीं है। बिफोर दैट सब टू ट्रीटमेंट दिस इज नेक्स्ट। नेक्स्ट ओके, अगर आप किसी कारण आपको मिनिमम 1 मीटर है, इवन 0.9 0.28 से भी दे विल कंस्ट्रक्ट फिजिकल बैरियर। एक्चुअली हमें 4.5 और 12 मीटर होना मीडियन, जितना कम हो रहा है तो उतना प्रॉब्लम है। कई लोकेशन में बहुत कम होता है 1 मीटर 500 mm में, उस स्टेज में यू कैन मैनेज थ्रू दी मार्किंग ओनली, मार्किंग करके कर सकते हैं। बट मार्किंग इतना ध्यान रखना, कहीं एक स्टेट में क्या किया, उसका विड्थ तो ज़्यादा था, वहाँ पे साइकिल पार्किंग कर रहे थे या इस बीच में, वैसे ही नहीं करना है। नेक्स्ट मतलब उस स्टेज पे वी शुड नॉट यूज रोड मार्किंग। नेक्स्ट जैसे रोड स्टड्स है, रोड स्टड्स क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय रोड स्टड्स, जैसे रोड मार्किंग दिन पे दिखता है, रात को दे हैव लेस विजिबिलिटी, तो वहाँ पे रोड स्टड्स आता है, रेज्ड पेमेंट मार्कर भी बोलता है, कैट आइस भी बोलता है, दिस इज द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। दे हैव वाइट रेड येलो ग्रीन, तो कौन सा कहाँ पे करना है, अगर वाइट है दिस वी हैव टू यूज इन द लेन मार्किंग के लिए, लेन लाइन्स। लेन लाइन मतलब जैसा मेरा 4 लेन डिवाइडेड है, जो बीच वाला लेन का जो डिसकंटिन्यू लाइन है उसको वाइट करना है। अगर 6 लेन है तो बीच वाला 2 लाइन्स आएगा, वाइट स्टड्स आ जाएंगे। गॉट इट। एंड रेड स्टड्स, रेड मतलब हमारा हमेशा एड्ज ऑफ द रोड इज द रोड स्टड्स, मतलब व्हेन यू आर ड्राइविंग आपको रेड दिख रहा है वो मतलब सड़क का खत्म है, उस साइड नहीं जाना है। एंड येलो दिख रहा है तो मीडियन साइड, दैट इज फॉर द मीडियन साइड, जैसे डिवाइडेड रोड पे मीडियन के तरफ पे येलो कलर होता है। देन ग्रीन क्रॉसेबल, पेडेस्ट्रियन जीब्रा क्रॉसिंग, रात को आपको सड़क का हर पार अगर ग्रीन दिख रहा है वहाँ पे जीब्रा क्रॉसिंग इज देयर। अगर साइड पे ग्रीन स्टड दिख रहा है वहाँ पे कुछ लोग आने का संभावना है। अगर एक्सप्रेसवे है वहाँ पे एक्सेस पॉइंट पे इन एक्सेस पॉइंट पे होता है, नहीं तो प्रॉपर्टी के पास भी ग्रीन स्टड्स होते हैं, वहाँ पे पीपल आने का प्रोबेबिलिटी इज देयर, दैट कलर इंडिकेट्स। नेक्स्ट स्टड कहाँ लगना चाहिए, स्टड ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द, स्टड तो किसी हालत में पेंट के ऊपर नहीं लगना है, क्लियर। स्टड्स वी शुड नॉट पुट ऑन द रोड मार्किंग। एंड यहाँ पे क्या करना है, इट इज ए आउटर साइड पे करना है। प्रॉब्लम कम्स वेर एवर एड्ज लाइन यू पुट ऑन ए एड्ज, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे लगता है नहीं करना है। एंड कुछ एजेंसीज ऐसा स्टड को बचाते हैं, क्योंकि इस साइड बहुत डस्ट है वो अंदर की डाल दो, तो स्टड को थोड़ी बचाना है मुझे, वैसा बिल्कुल इस साइड तो बिल्कुल नहीं डालना है, ऑलवेज दैट साइड, तभी भी जगह 150 mm में तभी भी जगह बचता है, क्लियर। एड्ज लाइन पे ऑलवेज वी शुड पुट आउटसाइड। एंड ऑन द लेन लाइन, लेन लाइन पे सेंटर पे जहाँ पे डिसकंटिन्यू है वहाँ पे लगना चाहिए, क्लियर। एंड अगर कंटिन्यूस लाइन है, अगर आप दोनों साइड लगना इज द आइडियल। अगर वॉट एवर द रीजन इफ यू आर नॉट एबल टू पुट, you can put in that case only on the road marking. Okay, next please. Next this week, yeah, chevron marking में these are the chevrons, where there is chevrons are है वहाँ पे inside करना। next यानी slip road पे, या speed breaker I will take, height of the speed breaker maximum 10 mm से 100 mm से कभी भी 100 mm से ऊपर नहीं जाना है। एंड विड्थ ऑफ द कर्ड मतलब ये दिस इज 3 मीटर,
स्पीड ब्रेकर का दोनों याद रखो, अगर हाइट ज़्यादा है इट इज क्विकली ब्रिंग डाउन द स्पीड, वो स्पीड ब्रेकर इटसेल्फ इज एक्सीडेंट करेगा, ड्यू टू दैट कोर्ट इंटरवीन, आपको नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे स्पीड ब्रेकर मत बनाओ, यही कारण है। एंड अगर कार्ड लेंथ आप मिनिमम 3 नहीं लगाए, अगर कैलाश साहब का गाड़ी बड़ा है वो बम्पर को लगेगा क्योंकि बॉडी को टच होता है। इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग दिस कॉर्ड लेंथ, एंड कॉलोनी में अक्सर प्रॉब्लम से आता दे वुड मेंटेन द कॉर्ड लेंथ, कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट many types of the markings of pedestrian. Next okay, next these are the different speeds, same holds good for the hold on जीब्रा क्रॉसिंग। ऐसे तो बहुत कम दिखता है फील्ड में, आपको एक्चुअली करना क्या है, जीब्रा क्रॉसिंग 1.5 मीटर विड्थ, ओके, यू हैव टू वॉक ऑन द जीब्रा क्रॉसिंग, एंड एक स्टॉप लाइन इधर आता है, मतलब गाड़ी उस स्टॉप लाइन से पहले रोकना है। इफ़ यू आर कमिंग दिस साइड, ओके, द व्हीकल इज कमिंग दिस साइड, उस साइड स्टॉप लाइन। होता क्या है, पूरा इस पट्टी तो यहाँ तक खींच लो, मतलब उस साइड तो स्टॉप लाइन तो है ही नहीं करना है। एंड ट्रैफिक पुलिस बनवाए तो इसको 2 डबल लाइन करो, ट्रिपल लाइन करो, 2 मीटर करो, 4 मीटर, बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है। डबल लाइन इज परमिसेबल क्योंकि यू आर इंश्योरिंग दैट, बट दोनों साइड पट्टी डालना तो वेस्टेज ऑफ द मनी, गॉट इट, वो बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट दिस क्विकली रन वेयर देर इज ए येलो लाइन, वी शुड नॉट पार्क इट। नेक्स्ट जीब्रा इसका कर्ब पेंटिंग का ब्लैक एंड वाइट इन द रूरल, अर्बन में ये येलो आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट दिस गोस्ट आइलैंड, नेक्स्ट ओके, दिस इन द दिल्ली वार्निंग सेंटर लाइन। नेक्स्ट ओके, येलो लाइन है मतलब ई सेइंग मोर इम्पोजिशन, मतलब कंटिन्यूस है, येलो है, क्रॉस मत करना है। नेक्स्ट जीब्रा क्रॉसिंग, वी शुड नॉट स्टॉप द व्हीकल्स हियर। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट या यहाँ पे डबल लाइन है, येलो लाइन है, फिर आप जान भी चले जाओ क्रॉस नहीं करना है, मतलब इंजीनियर मैक्सिमम ट्रीटमेंट, पैसिव ट्रीटमेंट इज गिविंग। नेक्स्ट या व्हाट एट द सिग्नल इफ रेड इज देयर, what we have to do, सिग्नल के पास लाल है तो हम क्या करना है, गाड़ी रोकना है। कहाँ पे रोकना है, स्टॉप लाइन से पहले रोकना है, नॉट ऑन इस जीब्रा लाइन पे नहीं है, एंड वो बंदा यहाँ पे जाना है। अगर ग्रीन है तो आप चले जाना है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, रेड है तो स्टॉप, ग्रीन है तो जाना है, क्लियर। एंड बीच में एम्बर है तो क्या करना है, प्रिपेयर, ये होता है इन दी ग्रीन एम्बर, ग्रीन रेड एम्बर, रेड आएगा, उसके बाद एम्बर, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद एम्बर, उसके बाद स्टॉप। इस लाइट के बाद आपको रेड आएगा तो फिर आप क्या करना है, प्रिपेयर टू, एक्चुअली लोग अक्सर क्या करना, ग्रीन रेड आ रहे हैं तो दे विल टेक व्हीकल्स, वैसी करना इज डेंजरस बिकॉज इट इज साइड्स ऑफ एक्सीडेंट का मेन रीजन इज दैट, क्लियर। तो फिर आपको एम्बर है तो क्या करना है, एम्बर है तो स्टॉप करना है। एम्बर इसलिए देते हैं, जो बंदा इसको ग्रीन के टाइम पे क्रॉस किया उन्होंने इंटरसेक्शन भी तो पार करना है, इसलिए तो हम एम्बर दे रहे हैं, गॉट इट। एम्बर मीन्स वी हैव टू स्टॉप इट, डन, ओके। नेक्स्ट, ये एक जस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई पुट, जैसे लाइटिंग है, लाइटिंग इज ए फंक्शन ऑफ द एज। जैसा 20 ईयर्स वाला का 100%, इफ़ यू टेक दैट रेफरेंस, जैसा 40 आता है 400 टाइम्स उनको, जैसे इस लाइट तो ये मुझे तो डिम ही दिख रहा है, बट मेरे से यंग पीपल को ये तो बहुत अच्छे से है। इन द रोड सेफ्टी में क्या आएगा, इफ एक स्ट्रीट लाइट भी काम नहीं कर रहे, एज्ड पीपल विल बी अफेक्टेड मोर। अगर 2 स्ट्रीट लाइट गया तो गया ड्राइविंग, गॉट इट। बी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग द व्हीकल इन द नाइट, ये स्ट्रीट लाइट्स विल बी, ये रिक्वायरमेंट है, इफ यू आर अवेयर यू विल गो स्लो। नेक्स्ट
Yeah, this is also very important. The person normal vision, you will see everything and you will drive excellently. Next, अगर कैटरैक्ट है, मतलब आपको आँख मोती बोलते हैं आँख में, तो हाँ मोती बिंदी, उसको कुछ नहीं दिखता है, वो दोनों बेटर है फॉर रोड सेफ्टी, क्योंकि एक तो अपने आप जाएगा, दूसरा सीधा डॉक्टर के पास जाएगा, क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं दिख रहा है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्लाइड, ये भी होता पेरिफेरल लॉस. द पर्सन्स ओनली सी इन द सेंटर ओनली, and many people this they don't know, they will manage उतना एरिया से गाड़ी चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स और many people they don't know, इसको बोलते हैं पेरिफेरल लॉस, मतलब उतना चला रहे ठीक है उतने में चलाते हैं. नेक्स्ट सेंट्रल लॉस, ही कांट सी इन द सेंटर, वो पोज चेंज करके चलाते हैं, ऐसे ही चलते हैं बस गाड़ी, ही विल चेंज द पोज एंड ही विल चेंज. एंड ड्राइविंग इज दी, सम पीपल इट इज़ ए लाइवलीहुड, वी कांट से, क्योंकि उनको चलाना है. बट ये बहुत बड़ा बीमारी नहीं है. अगर ऐसा कुछ लग रहा है डॉक्टर को, जैसा विजन वाला तो सीधा जाता है, उसको नंबर ही लगेगा, वो थोड़ी बीमारी है, वो तो ये भी वैसे है. बट विदाउट नोइंग दिस, इफ दे आर ड्राइविंग ऑन द रोड, इनेविटेबली हॉस्पिटल मतलब एक्सीडेंट्स का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है. नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच. If you have any doubts, we'll take. Okay, my frequency is okay. Language is also okay. I am compelled to learn Hindi. Okay, many field में. Yeah. Okay. Thank you much. Okay, thank you. And I also thanks organizers. We believe जितना मैं शेयर करता हूँ वो नॉलेज फील्ड में इम्प्लीमेंट होना है, इसलिए तो हम पकड़ के लोगों को सिखाते हैं, ताकि कुछ ना कुछ खुद इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो कुछ फील्ड में कुछ भी इम्प्लीमेंट करो. If that is implemented, we feel it is a success for us. We are not the consultant, competitor नहीं है हम. ओके, क्योंकि हम वो वैसे ही जस्ट नॉलेज शेयरिंग, इट इंक्रीजेस द प्रॉबिलिटी. और कुछ भी आप सेफ्टी के लिए कुछ भी करो, दैट इज़ बेटर. कुछ नहीं करो, क्योंकि कुछ करने के लिए इधर पावर होना है, पैसा होना है. कुछ नहीं करे तो अपने आप के लिए, मेरा आधा लेक्चर इस अपने आप को बचाने के लिए भी है. व्हेन यू आर ड्राइविंग और वॉकिंग, इफ़ यू टेक दिस प्रिंसिपल्स इनटू इट, एटलीस्ट वी अवरसेल्फ सेव एज ए एक्टिव एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे. ओके, विद दिस आई विल क्लोज. थैंक यू वेरी मच. आई एम वेरी हैप्पी सर, आप है, आई एम वेरी हैप्पी.